नमस्कार मित्रों, मेष राशि वालों, सत्य और नैतिकता के जो ग्रह हैं बृहस्पति देव, वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 12 साल बाद 2 जून को प्रवेश कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक वहां रहने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव आपके जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन लेके आए हैं, क्योंकि ये 12 साल बाद आ रहे हैं। तो इन 12 सालों में आपने जो गलतियां की, जो गलत निर्णय लिए, या जो भी आपके विवाद हुए, जो आज तक जिसका सुलझाड़ा नहीं हुआ है, जिसका सॉल्यूशन नहीं आया है, वो सारे सॉल्यूशंस इन महीनों में, कुछ महीनों के अंदर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति देव आपको जीवन की एक नई और सही दिशा देने के लिए आए हैं, सही मार्ग आपको बताने के लिए आए हैं। जो सच्चे रिश्ते हैं, जो ईमानदारी वाले रिश्ते हैं, वो आपके और मजबूत करने आए हैं। अगर आप धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं, तो ये समय एक ऐसा समय होगा जब आप महसूस करेंगे अंदर से कि आपके ऊपर देवीय कृपा प्राप्त हो रही है, आपके ऊपर भगवान शंकर के, भगवान शिव की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बहुत सारे ऐसे काम जो अटके हुए थे, और अगर आप सही हैं, आप धर्म के रास्ते हैं, तो वो काम आपको आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से वो आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपकी चीजें आपके साथ हो जाएंगी। ग्लोबल लेवल में भी आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ग्लोबल लेवल में भी लोग जो है, सही चीजें क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, नैतिकता क्या है, उस पर चलेंगे। और ग्लोबल लेवल पे जहां आतंकवाद है, इन सब में भी बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये समय बृहस्पति जब कर्क राशि में रहेंगे, तो ये पूरा समय 2 जून से लेके और 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्द है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है एक्सीलेटर मोड। जब हम गाड़ी चलाते हैं और जब हमें किसी को ओवरटेक करना होता है या स्पीड बढ़ानी होती है, तो हम क्लच को, एक्सीलेटर को दबाते हैं। और जब हम एक्सीलेटर को दबाते चले जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही चली जाती है, और जब हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो जो स्पीड होती है उसी स्पीड पे कांस्टेंट चलती है। तो इस वक्त बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक इनकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, रुक नहीं रही। कल से परसों तेज होगा, परसों से तरसों और भी तेज होगा, ऐसी स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है। इसको अतिचारी मोड बोलते हैं। जब बृहस्पति देव अतिचारी मोड में होंगे तो आपको लगेगा कि घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। आप घटनाओं को जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। आपको सतर्क और कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर बात के लिए, नहीं तो वो चीजें पीछे छूटती जाएंगी। जो निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय दोबारा लेने का आपको मौका नहीं मिलेगा, वो चीजें पीछे छूट जाएंगी। इस समय आपको एक प्रकार से बेचैनी भी बहुत रहेगी, क्योंकि काम इतनी जल्दी जल्दी होगा, तो आपको ऐसा अनरेस्ट फील होगा, बहुत बेचैनी फील होगी, कैसे मैं इस चीजों को जल्दी कर लूं। इसलिए ये एक ऐसा समय है जब आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ और डेली सुबह उठ के आप ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं सही निर्णय सही टाइम पे ले पाऊं, और ईश्वर पर भरोसा करते हुए काम करते चले जाएं, रुके नहीं। क्योंकि अतिचारी मोड में आपको दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा, एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो ये तो बातें होगी जो मैंने आपको बताया कि ये बृहस्पति कर्क राशि में क्या रिजल्ट देने वाला। दोस्तों, मेष राशि में आपके जीवन में इसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए मैं अब आपको विशेष प्रिडिक्शन दे रहा हूं। 3 प्रिडिक्शन यहां दूंगा मैं, और इसके बाद मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूं, इसलिए आप पूरे वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो मेरा जो पहला प्रिडिक्शन है वो ये है कि बृहस्पति देव जब कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश करेंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है 2 जून से लेके 18 जून तक रहेगा। इस बात को आप नोट कर लें, ये मेरा फर्स्ट प्रिडिक्शन है। और 18 जून से 2 जून से और 18 जून में जब बृहस्पति कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी है
वो बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति आपके भाग्येश और आपके व्ययेश है, 12th लॉर्ड है। तो ये समय और 4th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए आप, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने घर में, घर से रिलेटेड जो बातें हैं, आप घर में रेनोवेशन का काम करा सकते हैं। इस समय आपको एकदम बेचैनी रहेगी कि मैं घर को सही करा लूं। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल नई गाड़ी खरीदने का चीज है। जो घर के अंदर चीजें पुरानी हो रही है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये समय एक ऐसा समय है जब घर के अंदर आप कुछ अनुष्ठान भी कर सकते हैं जिससे घर पवित्र हो जाए, घर में एक पॉजिटिव वाइब आ जाए। तो पूजा अनुष्ठान करने का समय ये दिखा रहा है। और आपकी माता से, मदर से रिलेटेड जो बातें हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार होगा, उनसे रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और आपको घर के अंदर शांति का माहौल बना रहे, संतोष का माहौल बना रहे, उसके लिए आप इसमें जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे कर्मों का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, वो आप करने वाले हैं 2 जून से 18 जून। ये मेरी पहली प्रिडिक्शन। अब मैं सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूं कि जब गुरु देव जो है पुष्य नक्षत्र में मूव करेंगे। कब से मूव करेंगे? 18 जून से और 19 अगस्त के बीच में। देखिए, जब गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में थे तो वो पहले नवमास में ही थे, तो वो कर्क नवमास में ही थे। अब पुष्य नक्षत्र में जब मूव कर रहे हैं 18 जून को, तो पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि है, और शनि आपके कर्मेश और लाभेश है। इस बात को ध्यान रखें। और शनि 12th हाउस में आपके जाके बैठे हुए हैं, और इनका जो नवमांश है वो वृश्चिक राशि से लेके और वृषभ राशि, सॉरी, सिंह राशि से लेके, ये सिंह राशि है, सिंह राशि से लेके और वृश्चिक राशि तक मूव करेगा। ठीक है। पुष्य नक्षत्र का पहला पद यहाँ पड़ेगा, सेकंड पद यहाँ पड़ेगा, थर्ड पद यहाँ पड़ेगा और फोर्थ पद जो है 8th हाउस में पड़ेगा। तो इस तरीके से नवमांश का मूवमेंट यहाँ रहेगा। तो ये आपके क्या जीवन में देने वाला है? आप अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत जो है कॉन्शियस रहेंगे। आपकी जो कार्य क्षेत्र में आपकी रेपुटेशन बहुत तेजी से फैलेगी। आपने जो जो काम ढंग से किए हैं उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके कार्य, आप नए कार्य आपको करने को मिलेंगे, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज भी बहुत आराम से कर पाएंगे। 18 जून से 19 अगस्त जो एप्रिसिएशन आपको लगा कि इतने सालों से मुझे नहीं मिला, वो इस वक्त मिल सकता है। जो अच्छे काम आपने इतने सालों से किए वो नोटिस अगर नहीं हुए हैं तो इस समय वो नोटिस होंगे। इस समय भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट देने आए हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने गड़बड़ काम किया हुआ है, कुछ गड़बड़े पहले की हुई हैं, तो उसका नुकसान का भी भुगतान हो सकता है, ध्यान रखें। तो इसको एक तरफ नहीं लें, दोनों तरफ माने, आप देखें कि आपने क्या किया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा समय है 18 जून से और 19 अगस्त जब फाइनेंस, करियर और रिलेशनशिप, यहाँ पे हम कमर्शियल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका बिजनेस सर्कल है, जो आपका प्रोफेशनल सर्कल है, या जो आपका कुलीग, आप सर्विस में है तो आपके बॉस से कैसे रिलेशन है, आपके सबॉर्डिनेट से आपके कैसे रिलेशंस हैं, ये सब इस समय महत्वपूर्ण होंगे और वो मजबूत होंगे। जो रिलेशन सच्चे हैं वो मजबूत होंगे। उम्मीद है कि मेरी सेकंड प्रेडिक्शन आपको सही पहुंच गई होगी। अब मैं आ रहा हूं थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड प्रेडिक्शन में गुरुदेव जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। कब से? 19 अगस्त से लेके और 31 अक्टूबर तक, 19 अगस्त टू 31 अक्टूबर। अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध है। बुध आपके थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड का मतलब होता है कि आप नए नए काम करने की शुरुआत कर सकते हैं, नई योजनाएं ला सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि लाइफ में करेक्शन होना, रीएस्टैब्लिशमेंट होना, पुरानी चीजों का सॉल्यूशन आ जाना, कोई विवाद चल रहा है
और उसको हमें अंत करना है, तो आप उसको जैसे तैसे अंत कर देंगे कि यार बस हो गया बहुत, अब इसको खत्म करो। अब उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करके अंत करते हैं या जैसे भी आप उसको अंत कर देंगे। ये टाइम ऐसा है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर, जब आप विवादों का सॉल्यूशन ले आएंगे। जो चीज अटकी हुई है, आप कोई मकान आप बनाना चाहते थे, बनना नहीं शुरू हुआ अभी तक, इतने साल हो गए, जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है, तो वो काम शुरू होने के रास्ते बन जाएंगे। कहीं कानूनी अड़चने आ रही थी तो कानूनी अड़चने का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जो परिवर्तन को इंडिकेट करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। और लेकिन वो कर्मों के कारण, अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तभी होगा। थर्ड हाउस मेहनत का है, सिक्स्थ हाउस जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ मेहनत का है, यथार्थ में कि क्या सही है, क्या किस तरीके से उसको करना चाहिए, जो सही तरीका, स्किलफुल तरीका, स्किलफुल जो शब्द आता है, स्किल से सही करना, वो है। तो ये एक ऐसा समय है 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर तक, जब आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। और इस परिवर्तन के दौर में भगवान की, शिव की आपके ऊपर कृपा रहेगी, जिसके कारण वो परिवर्तन आपके जीवन में आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा 3 प्रेडिक्शंस, जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ये जो मेरा थर्ड जो प्रिडिक्शन है, इस समय हेल्थ मैटर्स बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। हेल्थ को, अगर आप इतने सालों से आपकी लाइफस्टाइल खराब थी, आप ढंग से आपकी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण जो आपके हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स इस समय 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर में आप ठीक होने लग जाएंगे। आप उन लाइफस्टाइल में सुधार ले आएंगे। कितना बड़ा परिवर्तन है कि आपके लाइफस्टाइल सुधर गई, आप पोल्यूशन, आप जो आपके विवाद हैं वो आप उसको सॉल्यूशंस ला रहे हैं, आपके जीने का एक नया तरीका, सही तरीका, जेन्युइन तरीका की तरफ आप जा रहे हैं। तो दोस्तों, हेल्थ मैंने आपको बताया, परिवर्तन, कैरियर बता दिया, वेल्थ बता दिया, रिलेशन बता दिया। अब लास्ट में बचता है रेमेडी, कि रेमेडी में आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों, रेमेडी के लिए बृहस्पति चूंकि आपके चौथे घर में बैठे हैं, देवता घर के अंदर बैठे हैं, आपके दिल के अंदर बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में अगर आप अपनी कुलदेवी के यहाँ जाएं और वहाँ जाके आप उनसे आराधना, प्रार्थना और एक ग्रेटिट्यूड दें कि आपने हमें जीवन में इतना कुछ दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपको। आप अपने गुरु के पास जाएं, उनको आप ग्रेटिट्यूड से धन्यवाद दें। आप अपने बड़ों के पास जाएं, उनको ग्रेटिट्यूड से धन्यवाद दें। जो आपके घर में क्लोज रिलेशंस हैं, उनको आप धन्यवाद दें। तो ये गुरु आपको देवीय कृपा देगा, लोग आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। दूसरा, आप दूसरा उपाय है कि आप रुद्राभिषेक कराएं। एक अच्छा बड़ा रुद्राभिषेक कराएं। पर्सनल रुद्राभिषेक की जगह एक जो बड़ा वाला रुद्राभिषेक है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो बड़ा रुद्राभिषेक कराएं। और फिर आप अपने सब परिवारजनों को, क्लोज जनों को, मित्र जनों को, जो आपके दिल के करीब है, उन सबको बुलाएं और उनको वहाँ पे भोजन प्रसादी करवाएं। ये सेकंड उपाय मैं बता रहा हूँ। ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा और गुरुदेव की पूरी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में उतर जाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ध्यान से आपने सुना होगा और ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। मैं आपको, अगर आपको इस वीडियो में कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लैरिटी दूंगा, ज़्यादा उसका जवाब पक्का दूंगा मैं। और मैं आपको अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।